हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लास पर आपका स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। और इसमें जो मेरा टॉपिक होगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स का डेफिनेशन को आज हम करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाना सीखे थे कि उसको कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर बात हमने किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में क्या समझे थे कि कोई आर्ग्यूमेंट था मेरा, कोई x का वैल्यू लेते थे और उसके क्रॉसपोंडिंग में क्या मिलता था, y हमको मिलता था x के क्रॉसपोंडिंग में। ये x के क्रॉसपोंडिंग में हमको y मिलता था। और फिर हम क्या करते थे कि ये जो y है इसका अगर हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते थे, अगर हम इसका डिफरेंस निकालते थे तो हमको क्या मिलता था, डेल y नॉट मिलता था। क्या ना मिलता था, डेल y नॉट। और ये क्या होता था, y1 माइनस y0। इसी तरह हमको यहाँ क्या मिलता था, डेल y1 मिलता था। और ये मेरा क्या होता था, y2 माइनस y1। इसी तरह इसका डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते थे, डेल y2। और ये क्या होता था, y3 माइनस y2। और ये क्या था मेरा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते थे, डेल y से। y का डिफरेंस है तो डेल y। इसी तरह फिर हम फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको डेल 2y मिलता था, ठीक। और ये हमको क्या मिलता था, डेल स्क्वायर y नॉट ये आता था। और ये क्या होता है, ये माइनस ये, तो डेल y1 माइनस डेल y0। और इसी तरह इसका डिफरेंस डेल 2y1। और ये क्या होगा, डेल y2 माइनस डेल y1 हो जाता है। और फिर अगर हम इस सेकंड का डिफरेंस निकालें तो हमको क्या मिलेगा, थर्ड डिफरेंस मिलेगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल 3y नॉट। और ये क्या होगा, इक्वल टू डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y नॉट। तो ये मेरा इस तरह से हम टेबल बनाते थे। तो देखिए आज हम इसी टेबल को जो हमने किया, क्या किए कि पहले हम आर्गुमेंट लिए, उससे एंट्रीज आया, उस एंट्रीज का फर्स्ट डिफरेंस निकाले तो हमको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आया। फिर इसका डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आया। तो इसी तरह हम इसका डेफिनेशन को भी करेंगे, क्या कि हम कुछ आर्गुमेंट मानेंगे लेट, और फिर उसका करस्पॉन्डिंग में उसका एंट्रीज निकालेंगे और उस एंट्रीज का डिफरेंस करेंगे और उसको डिनोट करेंगे। तो मेरा फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर्स का डेफिनेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ हम जो मेरा इंटरवल होगा, यहाँ पे इंटरवल हम सेम इंटरवल लेंगे। अगर यहाँ से ये मेरा ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू कंसेक्यूटिव आर्गुमेंट। तो इसका टू कंसेक्यूटिव आर्गुमेंट जो है इसका डिफरेंस h लेंगे। यहाँ भी डिफरेंस h होगा, यहाँ भी दो आर्गुमेंट का डिफरेंस h होगा, ठीक ना। इस तरह का हम आर्गुमेंट लेंगे। और जो मेरा ये जो फर्स्ट जो मेरा आर्गुमेंट है इसको अगर फिक्स्ड हम a ले लेंगे, ठीक। तो मेरा अगला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस a का है तो क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। इसी तरह ये फिर क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे क्या है, h है और फिर h का डिफरेंस, तो a प्लस h और फिर प्लस h, तो a प्लस 2h। इसी तरह फिर यहाँ h का डिफरेंस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस 2h प्लस h, तो क्या हो जाएगा 3h। तो इस तरह का आर्गुमेंट लेंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग में हमको एंट्रीज मिल जाएगा। तो आइए उसका हम डेफिनेशन को करते हैं कि फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर्स का डेफिनेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर
इस डिफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी गिवन फंक्शन। क्या किए, कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। अब हम उसका, मेरा फंक्शन था, अब उसका हम क्या लेते थे, आर्ग्यूमेंट लेते थे। एंड लेट x इक्वल टू a, क्या लिए a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, इसी तरह डॉट 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 a प्लस n h, क्या लिए, आर द आर्ग्यूमेंट, आर द आर्ग्यूमेंट, ठीक। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग में एंट्रीज, ठीक, तो उसको लिखते हैं एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर, इसको भी हम ले लेते हैं। देखिए अगर ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया तो मेरा एंट्रीज क्या आ जाएगा, तो देखिए ए जब है तो मेरा एंट्रीज आएगा तो क्या आ जाएगा, इस यहाँ पे हम ए डालेंगे तो मेरा एफ ऑफ ए निकलेगा, ए के क्रॉसपॉन्डिंग। इसी तरह ए प्लस एच है आर्ग्यूमेंट, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको एंट्रीज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह ए प्लस एच डालेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, यही ना। इसी तरह ए प्लस 3h है, ए प्लस 3h, और a प्लस 3h के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमको y मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस 3h। इसी तरह a प्लस nh के लिए हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस nh के लिए मेरा जो y होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस nh, ठीक। तो लिखते एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर, इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमको क्या मिल गया, एफ ऑफ ए मिला, ठीक। इसी तरह इसके लिए जब एफ ऑफ ए प्लस एच लिए तो ए प्लस एच के लिए हमको क्या मिला, वाई, एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी तरह ए प्लस 3h के लिए हमको क्या मिला, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक। फिर इस 3h के लिए a प्लस 3h मिलेगा, एफ ऑफ a प्लस 3h। इसी तरह जब हम a प्लस nh के लिए निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस nh। तो देखिए हम क्या किए कि मेरा एक कोई फंक्शन है, ठीक, क्या है, कोई एक फंक्शन है, और हम क्या माने, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, डॉट 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 a प्लस nh आर द आर्ग्यूमेंट। ये सारी क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर, ये डॉट 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 ये, ठीक ना। फिर हम क्या किए थे, एंट्रीज का उस टेबल में डिफरेंस निकाले थे, तो लिखते देन द डिफरेंस, देन द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जो मेरा एंट्रीज मिला तो इसका डिफरेंस ये हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक, माइनस ये, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस बोलेंगे, ठीक। और इसको जो डिनोट किए थे, किससे डिनोट किए थे, एंड इट इज डिनोटेड, किससे डिनोट किए थे, डिनोटेड एज डिफरेंस है, तो हम क्या बोले थे, डेल, और क्या बोले थे, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, तो मेरा ये आता है एफ ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये चीज, तो क्या है मेरा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक।
और इसको हम बोल देंगे, ये जो चीज आया इस चीज को हम बोल देंगे इज कॉल्ड फर्स्ट, इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम बोल देंगे इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, क्या बोल देंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक, जहां पे ये जो डेल है, वेयर, ये डेल मेरा कहलाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर, वेयर डेल इज सेड टू बी फॉरवर्ड ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो देखिए जब हम मेरे फर्स्ट का डिफरेंस निकाले तो क्या हुआ, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। इसी तरह जब हम इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिमिलरली क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h, इससे इसको माइनस किए, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डिफरेंस है तो यहाँ डेल आ जाएगा। और देखिए यहाँ डिफरेंस में क्या था, एफ ऑफ ए आता है, जो मेरा सब्सट्रैक्ट किए उसको, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम अगला वाला निकालते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस ये, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 3h माइनस माइनस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h। ठीक, इसी तरह मेरा क्या होगा, इसी तरह मेरा शो ऑन, इसी तरह मेरा आगे भी मिलेगा। आप देखिए अगेन हम क्या देखे थे कि फर्स्ट डिफरेंस का अगर फिर से डिफरेंस निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर। तो उसको हम क्या लिखते हैं, अगेन डिफरेंस, अगेन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, अगेन द डिफरेंस निकाले, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस, तो हमको क्या मिल जाता है, सेकंड डिफरेंस। अगेन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस वी गेट, हमको क्या मिल जाता है, सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस मिल जाता है। और इसको डिनोट करते हैं कैसे, एंड इट इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं, डेल 2। अब देखिए क्या डिफरेंस मेरा आएगा, ये माइनस ये, यही ना, तो मेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा, यही ना मिलेगा, डेल स्क्वायर एफ ए, और ये क्या हो जाएगा, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यही कहलाएगा इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। और इसी तरह अगर हम सेकंड का करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, थर्ड, तो उसको हम लिखेंगे
if we find out the difference of second difference, we get third फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह मेरा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम क्या देखें कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है कि कोई एक फंक्शन है, तो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, उसके लिए हम ये सब आर्ग्यूमेंट को लिए और उसके करस्पॉन्डिंग में जो एंट्रीज मिला ये है। फिर एंट्रीज का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये जो डिफरेंस आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिफरेंस, और इसको डिनोट करेंगे किससे, डेल एफ ऑफ ए, और इक्वल टू में आ जाएगा ये। तो ये जो आया इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर बोलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे, ठीक, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे। और जो ये मेरा डेल है ये क्या मेरा डिनोट कर रहा है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। किसको, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर को। अब अगर हम सिमिलरली ये सब डिफरेंस को निकाले, ये माइनस ये, तो मेरा ये से डिनोट होगा, इसी तरह मेरा सो ऑन होगा, ठीक। और क्या देखे थे, फिर से अगर हम डिफरेंस निकाले, अगेन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस, तो वी गेट सेकंड डिफरेंस, और हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड डिफरेंस, और उसको डिनोट करेंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, और इसको डिनोट किए तो ऑर्डर 2 आ गया। और इसी तरह अगर हम सिमिलरली इफ वी फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ सेकंड डिफरेंस, तो वी गेट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहां से हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो डेफिनेशन है उसको समझे। और ये जो मेरा फॉर्मूला बना, ये मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला है। तो इसको याद रखना है। देखिए अगर हम इसको इन जनरल लिखे तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, देखिए अगर हम इन जनरल, मेरा क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक, और उसमें एक्स में इंक्रीमेंट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा और माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो देखिए इन जनरल में हम इसको क्या लिखे, इस फॉर्मूला को इन जनरल क्या मिल जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। देखिए अगर एक्स की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, ए पुट किए तो ये मेरा बनेगा, 1 पुट करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन जनरल इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहेंगे, ठीक, इसी को हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलेंगे। और ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला मेरा आगे जो क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन में यूज करेंगे इस फॉर्मूला को।